बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से ऐसी होश उड़ा देने वाली तस्वीरें आई हैं। सर, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जिस तरह से जो हमारी मिलिट्री के लोग जो है वहां जाकर मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ किसी किस्म की डील की भी बात की जा रही है, साथ में मिलकर काम करने की बात की जा रही है, कहां तक सही रहेगा? क्योंकि एक डिफेंस डील हम सऊदी के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, ये उस तरह की डिफेंस डील नहीं होगी हम्म। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के साथ कमिटमेंट कर लें कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। जिन्होंने भारत को सही में हिलाकर रख दिया है। कई लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि भारत और खास तौर पर पीएम मोदी को नुकसान पहुँचाने के लिए बांग्लादेश में कई सीक्रेट मिशन चल रहे हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश में 2 मिशन चला सकता है, जिससे बांग्लादेश के 3 टुकड़े हो सकते हैं। बांग्लादेश को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत के पास कौन सा सुनहरा मौका है, वो आपको आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, बांग्लादेश बना भारत के लिए खतरनाक। तो ये किस वजह से बना? तो वहाँ पे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और बहुत गतिविधियाँ चल रही है बांग्लादेश में। पहले जो सीआई यूएस का एजेंट था और स्पेशल आर्मी फोर्स का सीआई एजेंट था, तो वो संदिग्ध हालत में होटल में मरा हुआ पाया गया। तो वो मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए या भारत में हुड़दंग मचाने के लिए आया हुआ था। तो भाई, तो अब पाकिस्तान के जो जनरल है, जनरल रैंक का आदमी है आर्मी का पाकिस्तान का, तो वो पहुंचा है बांग्लादेश में। तो वो बांग्लादेश में जाकर उन्होंने उच्चायोग पाकिस्तान का उस पर अपनी खुफिया एजेंसी आईएसआई को जगह दी और बड़ा ऑफिस खोल कर दिया ये मोहम्मद यूनुस ने। तो उनको एक नक्शा भी भेज दिया। वो नक्शे में जो चिकन नेक है भारत का विवादास्पद बयान देता रहता है मोहम्मद यूनुस, तो बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक है, तो एक असम के पास और एक मेघालय के पास। तो भारत को कोई एक्शन लेना चाहिए और भारत को एक्शन लेते हुए ये दोनों चिकन नेक को तोड़ देना चाहिए। तो इनका इलाज यही है भाई। तो ये पाकिस्तान के जनरल जो पहुँचे हैं, असलम है क्या नाम है उसका, तो वहाँ पर भी गतिविधियाँ चल रही है भारत के खिलाफ। ये खुलकर बांग्लादेश भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो भारत को भी कुछ करना चाहिए। तो देखते हैं और क्या बोल रही है। ये हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल शमशाद, ये गए हैं वहाँ पे। ये एक्चुअली रिटायर हो रहे हैं, अभी अगले चंद दिनों में रिटायर हो रहे हैं। तो ये रिटायरमेंट से पहले ये लोग इस तरह के विजिट्स वगैरह किया करते हैं। तो वो बांग्लादेश के हैं और मुल्कों में भी जाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो वहाँ पे ये गए हैं। तो डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई। अब डिफेंस कॉपरेशन बहुत से एरियाज में हो सकती है। देखिए, एक तो ट्रेनिंग के हवाले से कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पीएमए है, हमारे यहाँ इन्फेंट्री स्कूल है कोयटा में, स्टाफ कॉलेज है कोयटा में। तो वहाँ पे बांग्लादेश के ऑफिसर्स आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम है मुख्तलिफ नेचुरल डिज़ास्टर्स में, जैसे बांग्लादेश में भी तूफ़ान आते रहते हैं, उस हवाले से कॉपरेशन हो सकती है। हमारी यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे हैं, वहाँ पे बांग्लादेश के अफसर आ सकते हैं, हमारे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में कॉपरेशन हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि ये मेन एरियाज़ हैं जिनमें कि हम एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बेनिफिट कर सकते हैं। जहाँ तक इस चीज़ का तल्लुक है कि कोई एक्टिव कॉम्बैट में एक दूसरे की हेल्प करें, तो वो ना हमारे लिए मुमकिन है ना उनके लिए। तो मेरा ख्याल है हाँ, फिर ये कि कुछ असला वगैरह जो है हमारे यहाँ पे बनता है, हम अपना असला उनको भेज सकते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जैसे मैंने अभी बात की, उसमें कोई कॉपरेशन हो सकती है। बाकी और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता कि स्कोप है इसमें। लेकिन उससे पहले देखिए कि बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश क्यों बन गया है। सबसे पहले बांग्लादेश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट मरा मिला। इस एजेंट को लेकर 2 थ्योरी सामने आई हैं। पहली ये कि जैक्सन नाम का ये एजेंट पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने के मिशन में लगा हुआ था, लेकिन शायद इसे पीएम मोदी के शुभ चिंतकों ने ठिकाने लगा दिया। जैक्सन तो मर गया, लेकिन अमेरिकी सेना की गतिविधियां बांग्लादेश में लगातार जारी हैं। और दूसरी थ्योरी ये कि जैक्सन का मकसद बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देना हो सकता है। ये वही इलाका है जिसे तोड़कर अमेरिका अलग देश बनाना चाहता था। अमेरिका
यहाँ पर अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार इसका विरोध करती आई हैं। इसकी कीमत शेख हसीना को तख्ता पलट के रूप में चुकानी पड़ी है। बहरहाल इस घटना के बाद खबर आई कि कट्टरपंथी भगोड़ा जाकिर नायक करीब 1 महीने के लिए बांग्लादेश आ रहा है। जाकिर नायक 1 महीने तक बांग्लादेश में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलेगा, भारत के खिलाफ षड्यंत्र तैयार करेगा। लेकिन इसके बाद जो खबर आई उसने भारत को हिलाकर रख दिया। खबर है कि पाकिस्तान ने ढाका स्थित अपने उच्चायोग में एक स्पेशल ISI सेल की स्थापना कर दी है। यानी बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायोग में आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का सेल बना दिया गया है। यानी बांग्लादेश में भारत के खिलाफ षड्यंत्र और तेज होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कदम पाकिस्तान के एक सीनियर सैन्य अधिकारी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की 4 दिवसीय बांग्लादेश यात्रा के बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने शमशाद मिर्जा को एक विवादास्पद नक्शा भी भेंट किया। इस नक्शे में भारत के असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ये सारी घटनाएं सामान्य नहीं है। बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश बन चुका है। लेकिन अब बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश जब भारत के खिलाफ खुलकर षड्यंत्र कर रहा है तो भारत को भी अब खुलकर बांग्लादेश के खिलाफ ऑपरेशन चलाने होंगे। भारत बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश हमेशा से भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर विवादास्पद बयान देता आया है। वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे बांग्लादेश के नक्शे में दिखाकर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के सैन्य अफसर को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश के पास 2 चिकन नेक है। भारत को बांग्लादेश की दोनों चिकन नेक्स तोड़ देनी चाहिए। बांग्लादेश की पहली चिकन नेक 80 किलोमीटर का रंगपुर कॉरिडोर है। रंगपुर कॉरिडोर के एक तरफ भारत के वेस्ट बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर इलाका है तो दूसरी तरफ मेघालय की साउथ वेस्ट गारो हिल्स हैं। यानी बांग्लादेश का ये इलाका भारत के 2 इलाकों के बीच फंसा है। यहाँ एक्शन लिया गया तो भारत पूरे रंगपुर डिवीजन को बांग्लादेश से पूरी तरह से अलग कर सकता है। तो भाई बांग्लादेश में जो CI का एजेंट था जो मारा गया, वो SQ समिट में PM मोदी जाने वाले थे, तो उससे पहले 1 दिन पहले वो आया हुआ था। तो वो मरा तो उसको बांग्लादेश की पुलिस को भी हाथ नहीं लगाने दिया और मीडिया को भी दूर रखा। उनके जो US के एम्बेसी के जो लोग थे वो आए, वो लेकर चले गए और उसका जो सामान था होटल में वो भी बैग भर भर कर लेकर चले गए। तो ये जो SQ समिट में जो पुतिन के साथ मोदी बैठे थे, तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि किसी ने खबर दी थी। पुतिन के जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने खबर दी होगी। तो भाई ऐसा ऐसा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए एक आदमी अमेरिका से आया हुआ है बांग्लादेश में। तो टारगेट पर एक तो मोदी थे। तो मोदी आते ही भाषण में बोला था कि मैं वापस आ गया, इसकी खुशी है, या वापस नहीं आया इसकी खुशी। ये एक मीटिंग में बोला था, तो इसका मायने लगाया जा रहा है। तो भाई गतिविधि में अब अमेरिका से कोई आया हुआ है तो अमेरिका वो मोल्टन आइलैंड पर अपना बेस बनाना चाहता था जो शेख हसीना के दौर पर। तो शेख हसीना ने मना कर दिया था, उसका खामियाजा शेख हसीना को भोगना पड़ा और उसका तख्ता पलट हो गया। तो ये मोहम्मद यूनुस खुलकर और उनकी जो जनता थी बांग्लादेश की, वो खुलकर भारत के खिलाफ हो गई और भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब जाकिर नाइक भी 1 महीने के दौरे पर बांग्लादेश आ रहा है। वो पहले भी पाकिस्तान के दौरे पर आया था और भारत के खिलाफ खुलकर जहर उगला था। तो अब ये बांग्लादेश के विजिट पर आ रहा है जाकिर नाइक भगोड़ा भारत का। तो वो जाहिर है खुलकर वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलेगा। तो ये षड्यंत्र खुलकर रचा जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ। तो वक्त आ गया है कि भारत को खुलकर कुछ करना चाहिए और खुलकर इसका 2 टुकड़े करना चाहिए। उनका जो चिकन नेक है तो उनको तोड़ देना चाहिए भारत को। तो ये भाई भारत में ये मोदी को टारगेट करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मोदी का तख्ता पलट हो जाए या मोदी को नुकसान पहुंचा जाए। ये खुलकर US, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश वो वहाँ पर हो रहा है भाई। तो ये इस पर आपकी क्या राय है? शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।